ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ गॉड डीमन और इंसान एक ही जमीन पर रहा करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन कभी इंसानों के दोस्त नहीं होते हैं, तो इसलिए गॉड ने ये खुद फैसला किया कि वो उस किंगडम में रहेंगे ताकि वो इंसानों की हिफाजत कर सकें। एक गॉड बनना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए इंसान को अपने अंदर की पावर को पहचान कर एक बहुत ही पेयरफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जर्नी है हमारे हीरो केन्यू की, जिसने कि हर तरह का दर्द सीखकर यूनिवर्स क्रिएटर का टाइटल हासिल किया। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जब केन्यू 4 साल का अपने फादर के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा था। तभी मानो एल्डर्स आ जाते हैं जो किंगडम को बताते हैं कि आपके बेटे का डीएनए खराब है, जो कि कभी भी इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर तो किंगडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ मौजूद सारे लोग इंटरनल टेक्निक की मदद से अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर केन्यू का डीएनए खराब है तो वो कभी भी इंटरनल टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी फ्यूचर में एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। हाँ दोस्तों, केन्यू एक प्रिंस है और किंग डायनेस्टी का राजा। उस दिन के बाद किंग डाय अपनी बेटी को लेकर कई सारे कल्टीवेटर्स के पास गया, जिसके बाद उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो समझ गया था कि मेरा बेटा दूसरों की तरह नहीं, वो एक आम इंसान है, इसलिए मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। ये बातें सुनकर किंग डे अपने बेटे को खुद से दूर एक क्लाउड मेंशन माउंटेन पर छोड़ाता है, ताकि उससे कोई भी एनिमी ना पहुंच सके, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आराम और सुकून से गुजार सके। क्योंकि वो जगह केन्यू के लिए किसी जेल से कम नहीं थी, क्योंकि वो साल में एक बार अपनी फैमिली से मिल सकता था। ये बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। हद तो तब हो गई जब एक साल बाद केन्यू का फादर उससे मिलने आने वाला था। ये सोच कर केन्यू बहुत खुश हो रहा था। ये सब देखकर उसकी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि केन्यू आज तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, जिस पर केन्यू अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि फादर आज मुझसे एक साल बाद मिलने आने वाले हैं। ये बात सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद उसकी ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और ये बात कहते ही वो अपने पास से एक बट निकाल कर केन्यू को दे देते हैं, जिसे पाकर केन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक साल से अकेले रह रहा था। उसे एक दोस्त की जरूरत थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। केन्यू बहुत खुश होता है और उस बर्ड का नाम सेबल रख देता है, जो कि आज से उसका एक नया दोस्त होगा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे खुशी थी अपने फादर से मिलने की, इसलिए वो भागते हुए एक माउंटेन पर चला जाता है, ताकि वो अपने फादर को आते हुए विलेज से देख ले। जहाँ सेबल के साथ इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। उसके फादर अभी तक नहीं आए थे। ये बात उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। वो कहता है कि पूरा एक साल गुजर गया लेकिन फादर अभी मुझे मिलने नहीं आए, इसका मतलब मुझे 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो ये बात सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो अगले दिन अपने नए दोस्त के साथ जंगल में खेलने आ जाता है, क्योंकि वो सेबल को उड़ना सिखा रहा था। लेकिन ये सेबल के बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पंख अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनी थी कि वो आवाज सुनकर वहाँ जाने लगता है। वो समझ गया था वहाँ कोई मुश्किल में है। जहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि ट्री वुल्फ 2 बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। उस डीमन को 2 बच्चों को खाते हुए देखकर किन्नी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे टकरा कर उसे दूर फेंक दिया था। वो सिर्फ उससे लग रहा था। वहाँ 3 मौजूद असेसन जो किन्नी की मदद कर रहे थे, उन्होंने हिट करके उस डीमन वुल्फ को वहाँ से भगाया था। किन्नी और वो दोनों भाई बहन समझते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसके दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद किन्नी भी उनके साथ उनके विलेज चले जाते हैं। फिर तीनों मिलकर उस दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी बात की खुशी थी क्योंकि वो अभी अकेला नहीं रहेगा। उसकी बेकार जिंदगी में आज का वो दिन बहुत अच्छा था। अभी वहाँ किन्नी अंकल जाते हैं, जो किन्नी को कहते हैं कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। ये बात सुनकर किन्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागता भागता अपने भाइयों से मिलने चला जाता है। उसके 2 बड़े भाई थे, एक का नाम था किंग सैन और दूसरे का नाम था किंग फैन। और वो किन्नी को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। बावजूद भी किन्नी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, कि वो दोनों भाई भी किन्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। वो दोनों बिजी होने के बावजूद भी किन्नी से मिलने आते थे, जिस बात को लेकर किन्नी भी बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर वो दोनों किन्नी को बताते हैं कि फादर डीमन से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मसरूफ है, जबकि हम भी अपने फादर की मदद कर रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से किंग डे अपने बेटे से नहीं मिलने आ पाए, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। उसे कुछ भी करके डीमन से इंसान की मदद करनी होगी, जबकि उसके दोनों बड़े बड़े बेटे उसकी मदद कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो किन्नी को बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, पर रह नहीं सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले बाकी के सीजन भी मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ।